Hello everyone, welcome you all. So we were doing hydrogen peroxide of unit number 9 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन में हमने हाइड्रोजन peroxide की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, we were discussing oxidizing properties of hydrogen peroxide. So I have already told you that hydrogen peroxide is act as oxidizing agent as well as reducing agent. So हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज वी हैव डन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. Now we will do reducing properties in acidic and basic medium. So let's start reducing properties of hydrogen peroxide in acidic medium. So start reducing properties. Now we will do in acidic medium. जैसे हमने उसमें किया था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में भी हमने एसिडिक मीडियम से स्टार्ट किया था. सो यहाँ भी हम एसिडिक मीडियम से स्टार्ट करेंगे. अब नाउ कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. ऑक्सीडाइजिंग में हमने क्या किया था कि हमने फर्स्ट में इन स्टार्टिंग हमने एक रिएक्शंस लिखी थी विच वर कॉमन इन ऑल द रिएक्शंस. जो रिएक्शन आपके सब में कॉमन थी, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में वो रिएक्शन नहीं लिखनी है, लास्ट में इसकी एक रिएक्शन लिखनी है जो सारी रिएक्शंस में कॉमन होगी. क्लियर? सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेट्स टेक वन एग्जांपल. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग KMnO4. KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. और जब H2O2 के साथ वर्क करेगा तो H2O2 विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड KMnO4 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो लेट्स डू इट. तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर जब आपकी बात आती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो मैंने कहा ना ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी. आपने यहाँ पर एक रिएक्शन जो कॉमन है वो रिएक्शन नीचे करनी है. और कैसे करनी है? सबसे पहले अगर आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हो तो KMnO4 लेकर के आपने एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराना है, ठीक है. अब देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है. इसमें कौन कौन से मेटल है? पोटेशियम. तो आप इसका सल्फेट बनाओगे. फिर है मैग्नीज, आप इसका भी सल्फेट बनाओ MnSO4. फिर आपका बनेगा वाटर एंड देन आपका ऑक्सीजन. क्लियर? ठीक है. क्या क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम का सल्फेट, मैग्नीज का सल्फेट, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन. तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. पहले आपने रिएक्शंस करनी होगी एसिड के साथ. कॉमन रिएक्शन जो है वो क्या है? अब आपने लेना है H2O2 एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इससे आपने रिएक्ट कराना है. सो इट विल ऑलवेज फॉर्म वाटर प्लस O2. ये बनेगा. ये रिएक्शन जो है इट विल कॉमन इन ऑल द रिएक्शन. सब में ये रिएक्शन कॉमन होगी लास्ट वाली. हाँ, आपने ये देखना है कि आप बैलेंसिंग करोगे. बैलेंसिंग में ऑक्सीजन इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल नहीं है तो नीचे वाली रिएक्शंस को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट डिजिट. Okay, so let's do it. Balance the equation. Here 2 potassium is present here, so write down 2 here. Manganese is also 2, so write down 2 here. Now sulfate 1 2, यानी 3 यहाँ पर मेरे सल्फेट हो गए. तो 3 वाटर मॉलिक्यूल, वो 3 सल्फ्यूरिक एसिड कर दो. 3 सल्फ्यूरिक एसिड तो 3 वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे क्योंकि H2 आपके 6 होंगे. नाउ कैलकुलेट ऑक्सीजन. सल्फेट वाली छोड़ देना बिकॉज सल्फेट वाली तो 3 बैलेंस होगी. हम सिर्फ ये वाली देखेंगे. तो 4 2 8 ऑक्सीजन है. 8 में से हमने 3 यूटिलाइज कर ली, तो अब कितनी बची मेरे पास? 5. ओके, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके, अब इस 5 ऑक्सीजन इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है? ऐड ऑन करना है, ऐड करना है. तो ऐड करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीजन जो है दैट शुड बी इक्वल सो दैट वी कैन कट इट. हम इसको कट करेंगे. तो ऑक्सीजन इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 5. सो ये आपका कट जाएगा. नाउ राइट डाउन, ऐड ऑन करो इसको. लेफ्ट का लेफ्ट साइड, राइट का राइट साइड. सो 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2O2 will give K2SO4 2 MnSO4 एंड आपका 5 3 8 वाटर एंड 5 O2. तो ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई.
तो इस तरह आपने इक्वेशन करनी है। समझ में आपको आया? आपने क्या करना है, पहले आपने इक्वेशन करनी है और सेकेंड इक्वेशन में पहले फर्स्ट इक्वेशन से जो ऑक्सीजन होगी नेसेंट ऑक्सीजन, सेकेंड इक्वेशन आपकी ये सब में कॉमन होगी। ठीक है, फिर हम बैलेंस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन देख लेंगे कितनी है, उससे इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम इसको ऐड कर देंगे। क्लियर? वन मोर इक्वेशन, एक और इक्वेशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेचुरली से थिंग है कि यहाँ पर ये आपका H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब इसको ध्यान से देखो, पोटेशियम है तो पोटेशियम का सल्फेट बना दो, क्रोमियम है तो क्रोमियम का सल्फेट, क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये हो गई क्रोमियम की वैलेंसी, ये हो गई सल्फेट की। अगेन वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंस करते हैं कि 2 है, ठीक है, Cr2 2 है, ठीक है, SO4 3 है, 314 है सॉरी, तो यहाँ पर 4 करो। ठीक है, हाइड्रोजन भी आपने यहाँ पर 4 करने होंगे। अब ऑक्सीजन देखेंगे, सल्फेट वाली तो बैलेंस है, यहाँ पर ये 7 है, 4 हो गई, तो कितनी ऑक्सीजन बची? 3। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब आपने सेकेंड इक्वेशन मैंने पहले बताया आपको कि ये सब में कॉमन होगी, तो ये हो गई आपकी कॉमन इक्वेशन। अब क्योंकि वहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट एंड फिर इसको ऐड ऑन कर दो, K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4 प्लस 3 H2O2 विल गिव K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल ऑफ थ्राइस प्लस वाटर कितने हुए? 4 इधर है एंड 3 इधर है, 7 वाटर एंड 3 O2। तो ये मेरी ओवरऑल इक्वेशन बन गई। तो बेटा आपने इसी तरह इक्वेशन को करना है जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन बनाई। पहले आपने H2SO4 से उसको रिएक्ट कराना है, इक्वेशन बनानी है, फिर आपने सेकेंड कॉमन इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है, जितने ऑक्सीजन है नीचे वाले इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन कर देना है। ओके, सो बेटा अब मैं सारे रिएक्शंस तो नहीं करवा सकती, आई एम गिविंग सब क्वेश्चन, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। आप इसको होमवर्क की तरह आप इसको करोगे, ठीक है। सो आई एम गिविंग सेम इसी तरह से जो इक्वेशन होगी वैसे ही दूंगी, कुछ डिफरेंट नहीं दूंगी। सो वन इक्वेशन जो आपने अपने आप से करनी है दैट इज MnO2 प्लस H2O2 प्लस H2SO4। ये इक्वेशन आपने अपने आप से निकालनी है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपने करना है। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब मैं करती हूँ फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर मैंने एसिड यूज़ किए हुए हैं। अब वो इक्वेशन जिनमें हमें एसिड की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो वो इक्वेशन है आपकी लाइक O3 के साथ, Cl2 के साथ। ओके, सो लेट्स डू इट। O3 को पहले आपने यहाँ पे H2SO4 लेने की ज़रूरत नहीं है, सो इट विल ब्रेक डाउन O2 एंड O। और सेकेंड इक्वेशन सब में क्या होती है? कॉमन होती है। क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन है, सब में यही इक्वेशन कर रहे हैं ना हम, सेकेंड वाली। फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को प्लस कर देना है। तो O3 ये तो कट हो जाएगा, बैलेंस्ड है क्योंकि O3 प्लस H2O2 विल गिव O2 प्लस H2O, 2O2 है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। वेरी इजी, ये तो और भी इजी है। एक और डिफरेंट है Cl2। तो Cl2 में जैसे हमने वहाँ पर एसिड लिया था, यहाँ पर हमने Cl2 के साथ लेना है वाटर। तो नेचुरली आपको पता ही लग रहा है क्या बन रहा है, HCl प्लस ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड इक्वेशन कॉमन है, क्या है? H2O2 प्लस O विल गिव H2O प्लस O2। और अब आपने इक्वेशन को ऐड ऑन कर देना है, तो Cl2 प्लस, अच्छा ये कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगी तो कट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, तो H2O2 विल गिव 2HCl प्लस O2, ये बनी मेरी इक्वेशन। ओके, चलो अब आपने इससे जो होमवर्क के लिए एक इक्वेशन आप नोट डाउन कर लो जो ऐसे ही है सेम, ठीक है, लिख लो इसको, दैट इज HOCl प्लस H2O2। क्या बनेगा?
ये क्वेश्चन आपने खुद से करनी है। ओके, सो 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। नाउ वी विल डू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इन बेसिक मीडियम। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट इक्वेशन करना है आपको। फर्स्ट हम ले रहे हैं, देखो जब फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, इट विल फॉर्म फेरिक सल्फेट। क्यों, Fe2+ से क्या बनेगा, Fe3+। जब वो ऑक्सीडाइज होगा, जब वो रिड्यूस होगा तो क्या होगा, फेरिक सल्फेट से फेरस सल्फेट बनेगा। क्लियर। तो मुझे मेरा प्रोडक्ट पता है, तो हम लेंगे फेरिक सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो मुझे मेरा प्रोडक्ट पता है, मुझे पता है कि क्या बनने वाला है, फेरस सल्फेट बनने वाला है, पता है ना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर H2O2 प्लस किस मीडियम में लेना है आपने, बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। चलो, आपको मेन प्रोडक्ट तो पता है कि क्या बनने वाला है, फेरिक सल्फेट से अगर रिडक्शन करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा। ओके, और क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर Na है तो नेचुरली है सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखो क्लियर, ठीक है, प्लस O2 बनेगा। ये रिएक्शन तो सब में कॉमन होती है ना लास्ट वाली। तो ये आपकी होगी इन बेसिक मीडियम की फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मुझे बताओ, जब मैंने K4FeCN पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया था तो क्या बना था, पोटेशियम फेरीसाइनाइड बना था। तो अब मैं क्या लूँगी, पोटेशियम फेरीसाइनाइड लूँगी, मीन्स K3FeCN6। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, +3 है, पता है ना। तो इससे क्या बनने वाला है, +2 मतलब K4FeCN6। ये आपको प्रोडक्ट मैंने पहले ही समझा रखे हैं कि कैसे बनेंगे। ठीक है, +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2, यही तो है रिडक्शन। ओके, तो चलो यहाँ पर लो अगेन बेसिक मीडियम, KOH ले लेना क्योंकि सिमिलर हो जाएगा, एंड H2O2। तो क्या बन जाएगा, K4FeCN6। ओके, प्लस ये तो बनने ही है वाटर एंड H2O, तो इसको आप H2O एंड O2 ये आपने बना देना है। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इससे भी ज़्यादा इजी है, जहाँ आपने बेस भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक Ag2O प्लस H2O2। तो क्या होगा भाई, जब इसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, सिंपल सी बात है। रिडक्शन होगी तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस H2O प्लस O2। ओके, बैलेंस कर लेना इसको, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, चलो बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, सेम एज PbO2 है, ये भी आप डायरेक्ट बना सकते हो कि भाई 2 ऑक्सीजन थी, 1 निकल जाएगी, यानी इसका रिडक्शन हो गया। ओके, बन गया ये, क्लियर है। ओके, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन कर लो, ये आपकी थर्ड टाइप की हो गई। चलो फोर्थ आप कर लो Cl2 के साथ। तो आपने लेना है बेसिक मीडियम, चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, प्लस H2O2। तो आपको पता है KCl बनेगा, KCl प्लस H2O प्लस O2, ये तो सब में बनने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये भी आपकी इक्वेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम I2 के साथ भी वैसे ही हो जाएगी। एंड द लास्ट इक्वेशन KiO4, ये रिएक्शन आपने की हुई है। KiO3 से आपने क्या बनाया था, KiO4। तो KiO4 जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, KiO3 बन जाएगा एंड O2। तो ये रिएक्शन तो बहुत ईजी है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। नीचे वाली जो भी इक्वेशंस है इनमें सिर्फ आपने ऑक्सीजन को निकालते जाना है, सिर्फ ऑक्सीजन को रिमूव करते जाना है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक इक्वेशन होमवर्क के लिए दे रही हूँ जो आप अपने आप से करोगे। सिर्फ ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ब्लीचिंग पाउडर्स, ठीक है, प्लस H2O2। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, एक और ले लो, सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लो प्लस H2O2। सो दीज टू आर योर रिएक्शंस। आपको प्रोडक्ट पता है क्या होने वाला है, सिर्फ इसमें से आपका ऑक्सीजन निकलने वाली है, ठीक है। बाकी H2O एंड O2 तो बनेगा ही,
ऑक्सीजन निकल जाएगी तो क्या बनेगा, CaCl2। ठीक है, सेकेंड वाले में अभी आप अपने आप से ट्राई करो इसको। सो दीज आर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। तो आपकी यहाँ पर जो H2O2 टॉपिक है ये आपका एंड अप होता है इस टॉपिक का। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 11, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑफ इनऑर्गेनिक पोर्शन। सो हम इनऑर्गेनिक पोर्शन ही अभी कंटिन्यू करेंगे, एस ब्लॉक देन पी ब्लॉक, देन वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक पोर्शन। सो डू इट। एंड होमवर्क जो मैंने दिया है प्लीज़ आप उसको करो। अगर उसमें भी कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी होती है तो आप यू कैन आस्क मी। ओके, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।